मान्यवर प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है। इस सदन में एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है जो कागजों पर सुनहरा और हकीकत में काला है। सरकार का दावा है कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और देश प्रगति के पथ पर है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर खेतों में समृद्धि आई तो किसान सड़कों पर क्यों बैठा है? अगर अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो अमीर और अमीर, गरीब और गरीब क्यों होता जा रहा है? अगर कृषि में समृद्धि आई तो लाखों किसान जो सड़कों पर धरने दे रहे हैं, ये कैसी तरक्की है, कैसा विकास है? अगर सरकार सच में किसानों के हित में काम कर रही होती तो एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्ता के गलियारों में जब सौदे हो जाते हैं, अन्नदाता की मेहनत भी नीलाम हो जाती है। मान्यवर, आर्थिक असमानता, अमीरों के लिए सोना, गरीबों के लिए रोना। सरकार कहती है कि देश में आर्थिक सुधार हो रही है, लेकिन इसके लिए बढ़ रहा कारोबार मगर सिर्फ कुछ घरों का। गरीब की बस्ती में आज भी उजाला नहीं है। देश का 1% सबसे अमीर तबका 40% से अधिक संपत्ति पर कब्जा किए बैठा है। गरीबों की संख्या बढ़ रही है जबकि अरबपतियों की दौलत आसमान छू रही है। मध्यम वर्ग जो इस देश की रीढ़ है, लगातार दबाव में है। आंकड़ों की बाजीगरी, जमीन पर हकीकत कुछ और है। बिजली, पानी, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज की फीस बढ़ गई है। किसानों को फसल का उचित दाम मिले, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योग, सरकारी नौकरियों के अवसर खोले जाएं, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए टैक्स में राहत दी जाए, महंगाई कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत किया जाए। सिर्फ भाषण नहीं, बदलाव चाहिए। सत्ता की कुर्सी नहीं, जनता का न्याय चाहिए। सत्ता में बैठे लोग बस अपनी गाथा गाते हैं, जनता के मुद्दे बजट की लाइनों में दब जाते हैं। विपक्ष इस बजट को पूरी तरह अस्वीकार करता है। हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यह देश केवल अमीरों का नहीं है, ये हर उस नागरिक का है जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, जो अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहता है। मान्यवर, मेरी विधानसभा 276 टांडा जनपद अंबेडकर नगर में एक बुनकर एवं किसान बाहुल्य क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का लगभग 1/4 बुनकर टांडा विधानसभा के टांडा नगर पालिका में निवास करता है, पावर लूम का कार्य करता है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सरकार में बुनकरों को कारोबार बढ़ाने की नियत से प्रति पावर लूम जो फ्लैट रेट बिजली का दर था 65 रुपये निर्धारित किया गया था, जिसको बुनकर रेगुलर जमा करता आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनने के बाद कोई नया रेट निर्धारित नहीं किया और 1 अप्रैल 2023 से रेट को 7 गुना बढ़ाकर 5 किलोवाट तक 400 रुपये प्रति पावर लूम बढ़ाकर किया। और जो बीच में जो बुनकर 65 रुपये के हिसाब से जमा करता आ रहा था, सरकार ने कितना बिल बढ़ाया, कितना घटाया, ये जानकारी बुनकरों को नहीं है, लेकिन बुनकरों के खाते में लाखों लाख रुपए बकाये के रूप में दर्शाता है। जबकि आपका नीति आयोग ने एक आर्डर कर रखा है, ये चैप्टर 4 के पेज 66 पर है, 464 लाइन में इन्होंने इस आर्डर को जो बकाया दिखा रहा है, इसको छूट की राशि दिखाकर बिल को समाप्त किया जाना चाहिए।
इस बकाये के आधार पर बिजली विभाग के लोग अनावश्यक रूप से बुनकरों के ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं, उनका आर्थिक शोषण करते हैं, उनकी आरसी जारी करने का काम करते हैं। इस तरीके से पावर लूम के विकास के कार्य की गति धीमी हो रही है। मानीवा टांडा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हथकरघा उद्योग क्षेत्र है, जहां पर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होने से स्थानीय लोगों में रोजगार का अवसर मिलेगा। हमारे क्षेत्र के पास में ही बिरला सीमेंट फैक्ट्री है, जो टांडा में रेलवे स्टेशन है, उस पर वो अपना डस्ट गिराते हैं, जिससे पूरा आधा शहर के लोगों में सैकड़ों लोग कैंसर के मरीज हो गए और लोगों का खाना पीना सोना सब कुछ दूभर हो गया है। धन्यवाद माननीय सदस्य। याद दिलाइए, 8 मिनट तक का समय है। नहीं 8 नहीं है, अध्यक्ष जी बता गए थे, बस नहीं 8 नहीं 5 से 7। टांडा में हमारे टांडा नगर पालिका में पूर्व चेयरमैन हयात मोहम्मद की बाग तक कमर हयात के घर से लगभग 500 मीटर नाला का निर्माण किया जाना आवश्यक है। और सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, बाबा मखदूम अशरफ की मजार है दरगाह शरीफ पिछौछा में, जिसमें पूरे देश से नहीं दुनिया से भी लाखों लोग आते हैं और साल में लगभग 3 महीने का मेला चलता है। मैं उस मेले में सरकार की तरफ से मांग करता हूं कि उसके सौंदर्यीकरण के लिए बजट में प्राविधान किया जाए। क्योटला का जो पुराना मंदिर है, जो सैकड़ों वर्ष पुराना है, उसका जीर्णोद्धार कराया जाए। धन्यवाद। जयंती घाट का सौंदर्यीकरण कराया जाए। ये तमाम समस्याएं हैं, जो टूटी हुई सड़कें हैं, उनका निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। दोषी पुलिस बिजली कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। धन्यवाद।